बायनोमियल थ्योरम में हम पढ़ने जा रहे हैं अब अलजेब्रा का हमारा ये 5वां चैप्टर है और अलजेब्रा में ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करीब करीब ये लास्ट चैप्टर है। अब बायनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हमें पता होना चाहिए हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है और वो है क्या एग्जैक्टली। बायनोमियल थ्योरम इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन like using plus or minus sign, like a plus b, ax minus b, x by 2 minus y by 3 एंड सो। तो इस तरह से प्लस या माइनस साइन लेकर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं दो टर्म की, उसे बायनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। उसे बायनोमियल कहते हैं। यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बायनोमियल कहते हैं। अब हम नॉर्मली हमें एक चीज देखी थी स्कूल में, a प्लस बी, इट इज नॉर्मली a प्लस बी। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है तो हम उसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस, मैं 2ab ने लिखकर इसे थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं, b स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं क्योंकि हम a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी के दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करके उसे अगर मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से a स्क्वायर ab ba और b स्क्वायर बनता है, यानी उससे हम 2ab कहते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। इसी तरह से यदि हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब होता है तो हम उसे लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कुल मिला के हम जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं a प्लस बी के फैक्टर्स को। लेकिन जब ज्यादा ऑर्डर हो जाए, a प्लस बी टू द पावर 20 हो जाए, 100 हो जाए, तो उसे इस तरह से एक्सपांड करना मुश्किल होता है। ये कितनी टर्म्स बनेंगी, कैसे बनेंगी, इसके लिए बायनोमियल एक्सप्रेशन बनाया हुआ है। आप एक बात यहां देखिए ध्यान से, यदि मैं a प्लस बी टू द पावर 0 लेता हूं तो ये होता है 1, और a प्लस बी टू द पावर 1 लेता हूं तो यहां 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी होता है। a प्लस बी होल स्क्वायर लेता हूं तो 1 इंटू ए स्क्वायर 1 इंटू ए बी, यानी 2ab हो जाएगा अल्टीमेटली ये, यानी 1 इंटू ए स्क्वायर 2 इंटू ए बी और 1 इंटू बी स्क्वायर, 1 इंटू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अल्टीमेटली हमें जो टर्म्स मिलती है उनके जो कोफिशिएंट है वो देखिए क्या होंगे। उनके कोफिशिएंट्स थे 1, a प्लस बी होल टू द पावर 0 में 1 था, a प्लस बी होल टू द पावर 1 में कोफिशिएंट a और b के कोफिशिएंट 1 और 1 थे, दोनों टर्म के कोफिशिएंट 1 और 1 थे। इसी तरह से a प्लस बी होल स्क्वायर में कोफिशिएंट जो थे आप देखिए a स्क्वायर ट्वाइस ab एंड b स्क्वायर, कोफिशिएंट थे 1, 2 और 1। यानी इस तरह से जो कोफिशिएंट हम ले रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो रहा है, और यहां देखिए हम तो इस तरह से कोफिशिएंट 3, 3 और 1 होंगे नेक्स्ट टर्म के कोफिशिएंट। इसे देखते चले आप, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 1 1 1 साइड बाय साइड 1 चल रहे हैं, 1 प्लस 1 2 एज वेल एज 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट टर्म जो होगी उसे देखेंगे हम तो 3 प्लस 1 4 होगा, 3 प्लस 3 6 होगा, 3 प्लस 1 4 होगा और यहां 1 होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो वो होगा 1, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 एंड 1। इस तरह से हम
बाकी टर्म्स लिखते चले जा सकते हैं और किसी भी ऑर्डर पर लिख सकते हैं। यहाँ पावर जो था, पावर अगर मैं n कहूं तो पावर था 0, पावर था 1, पावर था 2, पावर n था 3, यानी a प्लस b टू द पावर n के एक्सपांशन में कोफिशिएंट इस तरह से रहेंगे। इसे कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, इसे कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। लेकिन पास्कल ट्रायंगल 50 की टर्म के लिए तो नहीं लिख सकते, 20 के लिए तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक बात जरूर लिख सकते हैं, ये 1 4 6 4 1 क्या है, 1 5 10 10 5 1, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं।